हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा एक चैप्टर चला था लाइट रे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। आपको एक्सरसाइज के 8 MCQs करने को दिए गए थे। किसी क्लास के बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं आया, सिर्फ 2-3 ने ही अपना होमवर्क चेक करवाया है। सो नाउ वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज क्वेश्चन। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रही थी कि आप लोग एक्चुअली वो MCQ सॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो मेरी तो ड्यूटी है, सो इसीलिए मैं करवा रही हूँ आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस। तो लेंस के लिए आपके पास सिर्फ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ही यूज़ हो सकते हैं। तो उनमें से आपके पास डी ऑप्शन है, दैट इज़ क्ले, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए वो लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। जो इमेज फॉर्म्ड है कनकेव मिरर से, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर कैसी है इमेज आपके पास? वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने केसेस पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होना चाहिए। तो आपके पास ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो आप देख लेना ये कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, और वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको कन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करना है कि आपको इमेज कैसी मिले ऑब्जेक्ट की? रियल। ठीक है, ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी साइज की। तो फिर ऐसा कौन सा केस था? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लॉट करते थे ना, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा? बिहाइंड दी लेंस। ठीक है, बिहाइंड दी लेंस ये दूसरा, दो होते हैं ना, एक लेंस के दो फोकल पॉइंट्स होते हैं और दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दो ही प्रिंसिपल फोकस होते हैं और दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपके बुक में ऑप्शन दिया है एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये शायद बी ऑप्शन है। आप ये जो मैं ये ऑप्शंस लिख रही हूँ इन पे मत जाना, आप सिर्फ ये करना और मैच कर लेना आपकी बुक में कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, अ स्फेरिकल मिरर, अ थिन स्फेरिकल लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। आपको एक स्फेरिकल मिरर दिया है और एक थिन स्फेरिकल लेंस, थिन ध्यान रखना, हैव ईच अ फोकल लेंथ -15, माइनस दी है फोकल लेंथ। ठीक है, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, देखो मिरर्स चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, फोकल लेंथ माइनस में ही लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही प्लेस होता है। पर जो कनकेव लेंसेज हैं उनकी फोकल लेंथ कनकेव मिरर्स की आप फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो, और कन्वेक्स लेंस की आप फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हो। मतलब मिरर तो कनकेव है। ठीक है, मिरर कनकेव है क्योंकि उन्हीं की फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। ऐसा होता है ना, कनकेव मिरर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। ठीक है, और जो लेंस होते हैं उनकी तो फोकल लेंथ दोनों तरफ होती है पर सिर्फ नेगेटिव ही ली जाती है क्योंकि आप दोनों जगह, दोनों लेंसेज के, चाहे कन्वेक्स हो आपके पास, चाहे ये कनकेव है, चाहे आप कन्वेक्स लेंस लो, आपके फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही ली जाएंगी। ठीक है, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, अब देखो इसमें क्या बोला है, थिन स्फेरिकल मिरर, तो ये तो थिक होता है ना, कन्वेक्स लेंस इज अ थिक मिरर बल्जिंग आउटवर्ड्स, कनकेव लेंस इज थिन मिरर। ठीक है, कनकेव लेंस क्या होता है? थिन होता है। तो यहाँ पे हम लेंगे बोथ कनकेव, मतलब कि दोनों ही मिरर और लेंस, मिरर एंड लेंस बोथ आर कनकेव। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे एक तो फोकल लेंथ के साइन से पता लगाया और जो हमें डाटा गिवन था दैट इज थिन स्फेरिकल लेंस। तो ये शायद ऑप्शन ए होगा।
होपफुली। नो मैटर हाउ फार you stand from a mirror. Question number 5. No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी दूर खड़े हो किसी मिरर के, आपकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट आएगी। इरेक्ट मतलब सीधी। द मिरर इज़ लाइकली टू बी, मिरर कैसा हो सकता है? देखो सीधी इमेज या तो हमें प्लेन मिरर देते हैं जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, और या फिर कन्वेक्स। तो इसका एक ऑप्शन है आइदर प्लेन और कन्वेक्स, डी है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। ठीक है, अब देखो हमें छोटे लेटर्स पढ़ने के लिए कोई ऐसा लेंस चाहिए जो कि छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाए। तो ऐसा हमारे पास एक ही लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। अब उसमें फोकल लेंथ के केसेस दिए हैं। 50 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ हो जाएगी, हमें इतनी दूर तक कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें कहाँ तक करना है जहाँ की रेंज छोटी हो। तो हम क्या लेंगे, ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ज़्यादा इनलार्ज नहीं करना ऑब्जेक्ट, हमें 5 सेंटीमीटर तक ही चाहिए फोकल लेंथ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इतनी दूर हम प्लेस नहीं कर रहे। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा है, मेरी हैंड राइटिंग में बड़ा लग रहा है, बट वैसे बुक में नॉर्मल क्वेश्चन है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज चाहिए। वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज कैसे चाहिए, इरेक्ट, यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर और हमें इरेक्ट इमेज चाहिए किससे, कनकेव मिरर से। वट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। वट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या है इमेज का। इज़ द इमेज इज़ लार्जर और स्मॉलर, इमेज लार्जर है या स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से देन द ऑब्जेक्ट। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अब हमें यहाँ पे एक रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है इमेज फॉर्मेशन शो करने के लिए। ठीक है, हमारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है, कनकेव मिरर के सामने हमें कौन सी इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज। कनकेव मिरर के केसेस याद करें तो हमारे पास सिर्फ लास्ट केस था जिसमें हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आई थी। तो वो तो क्या था, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, सॉरी पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। रे डायग्राम ऐसा है, तो जो यहाँ से टकरा के इमेज आए, सॉरी रे आएगी, ऐसे आएगी, यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी और बिहाइंड द मिरर जाएगी ना। ठीक है, ऐसा ही किया था, रिफ्लेक्टेड रे ये है ना। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे पोल पे जाएगी और यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, ये भी पीछे जाएगी आपकी। इरेक्ट इमेज चाहिए हमने, तभी ये केस लिया है। ठीक है, हमारे पास गिवन है कि इमेज कैसी है हमारे पास, इरेक्ट। ठीक है, तो अब देखो हमसे क्या क्या पूछा गया है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेंज क्या लिखोगे, रेंज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस लिखना आप लोग। नेक्स्ट क्या पूछा है हमारे पास, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर क्या है इमेज का, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, रे डायग्राम से पता लगा रहे हैं हम ये। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, यहाँ लिखो इमेज इज लार्जर। ठीक है, बड़ी है ना, और हमने इमेज रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट्स ऑफ अ कार मैंने बताया था आपको, एप्लीकेशंस ऑफ उससे आइए। हेडलाइट्स ऑफ कार कनकेव। ठीक है,
साइड व्यू में हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं और सोलर फर्नेस में भी हम कनकेव यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स में हमने पढ़ा है ये तो आपको खुद कर ही लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपके जो 8 MCQs थे वो हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of an object? Verify your answer experimentally. पहली बात तो ये है कि जो लेंस है वो कंप्लीट इमेज बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका हाफ पार्ट तो है ना रिफ्रैक्ट करने के लिए रेस को। तो पहले हम कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ठीक है। जब केस लिख लेते हैं यहाँ पे, when upper half is covered, ठीक है। जब उसका अपर हाफ कवर्ड होगा आप उसे लाइन से दिखा शो कर देना कि वो कवर्ड है। हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेते हैं F और 2F के बीच में, 2F मतलब C, ठीक है। F और C के बीच में हम कर लेते हैं कवर। मैं यहाँ C इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये F है ये 2F क्या है। C हमने मिरर्स में अभी पढ़ा है, तो हम थोड़े C से हम जल्दी पहचान जाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस सरफेस पे आपकी इमेज इस सरफेस पे हम रेज फॉल करते थे, एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती थी। तो अब ये सरफेस हमारा पूरा ब्लैंक है, मतलब कवर्ड है, ये रिफ्लेक्ट तो करेगा नहीं, तो हमें इमेज कहाँ पे फॉल करनी है, इधर। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे इधर ले आएंगे और दूसरी रे फोकस से होते हुए इधर ले आएंगे, ठीक है। एक ऊपर से हमने निकाली और एक फोकस से होते हुए निकाली है, ठीक है। तो ये आगे जाके यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रही हूँ मैं ये, ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए, ठीक है। ये आगे जाके मीट करेंगी, बियॉन्ड 2F मीट करेंगी। ये आप स्केल से ड्रॉ कर लेना, चाहे आप फोकल लेंथ कुछ भी ले लेना, 4-5 सेंटीमीटर दोनों तरफ ले लेना फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 ले लेना। ये ध्यान रखना अगर ये 5 लोगे तो ये 10 ही लेना है, मतलब ट्वाइस ऑफ इस ये लेना है ना। फिर जब आप ये रेस प्लॉट करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली बियॉन्ड 2F आएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, लोअर। अब इसमें बोला है ना कि हाफ, ये हमने फर्स्ट केस शो किया, अब हम शो करेंगे व्हेन लोअर हाफ इज कवर्ड। अगर हमारा लोअर हाफ कवर्ड है तो, ठीक है। फिर से कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल फोकस थोड़ा ऊपर हो गया मेरा, मैं सिर्फ वैसे ड्रॉ कर लेती हूँ, आप अच्छे से ड्रॉ करना। आपको डायग्राम बता देती हूँ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। ये फोकस है और ये 2F, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें भी हम सेम केस बताएंगे। यहाँ तक जाएगी एक रे, ठीक है। एक रे देखो हमारे पे यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है लेंसेज में, बट यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हमारा कवर्ड है। तो एक रे यहाँ पे, एक रे हमें प्रिंसिपल फोकस से निकालनी ज़रूरी होती है, तो हम एक रे प्रिंसिपल फोकस से निकालेंगे, ठीक है। और एक ये हमारे पास रे है, तो ये जाके बियॉन्ड 2F मीट होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को नेम कर दीजिए AB और ये A' B' AB, A' एंड B', ठीक है। हेड शो कर देना ऑब्जेक्ट का। हेड शो करने से आपको पता चलेगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। वैसे तो बिलो प्रिंसिपल फोकस है, मतलब प्रिंसिपल फोकस के नीचे तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, और कन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ही बनाते हैं। सो ये थे आपके 2 केसेस जिसमें आपके लेंसेज कन्वेक्स लेंस का हाफ पार्ट कवर्ड था। अब नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट कितनी दी हुई है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, h = 5 सेंटीमीटर। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके मैं सिर्फ हिंट्स दूंगी, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताए हैं। मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल फार्मूला बताऊंगी कि आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। आपको खुद फार्मूला में वैल्यूज़ पुट इन करके निकालनी है, ठीक है। तो हाइट दी है आपको 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की, h लिख दिया मैंने, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। 25 सेंटीमीटर अवे पे है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे आपका मिरर्स हो चाहे लेंसेज हो, हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर और लेंसेज के लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्लेस किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आप
ब्लाइंडली हमेशा नेगेटिव ही लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने नेगेटिव ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है, कन्वर्जिंग लेंस है। लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे हम 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट भी हमारी पॉजिटिव है और गिवन है, और फोकल लेंथ भी हमने पॉजिटिव ली, ठीक है। पहले तो हमें देखो दिया क्या है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इस डाटा के बेस पे हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले तो आप पोजीशन 1/v लेंस है, मिरर लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। यहाँ से आप पहले v फाइंड आउट करोगे u और f की वैल्यूज डाल के, ठीक है। वो क्या आ जाएगी आपकी पोजीशन ऑफ इमेज, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब साइज ऑफ इमेज चाहिए हमें। साइज ऑफ इमेज कैसे आ जाएगा, h'/h = -v/u। v आपका निकल जाएगा, u आपको गिवन है, उसकी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, h आपको गिवन है इधर ले जाओगे, मतलब h' = -v/u × h। ये आ जाएगी आपके पास h', साइज ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। नेचर आपको रे डायग्राम में पता चलेगा। रे डायग्राम आप खुद ड्रॉ करना। अब देखो रे डायग्राम में ध्यान देने वाली क्या बात है, रे डायग्राम में फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर देनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको 25 सेंटीमीटर पे प्लेस करना है। 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है आपका छोटा, आप पहले 15 तक ड्रॉ करो, फिर 10 और लो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको कितने सेंटीमीटर का लेना है, 5 सेंटीमीटर का। देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली करके बता देती हूँ ये, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आपने फोकल लेंथ ले ली, 25 सेंटीमीटर बहुत दूर आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर लिया। अब आपने यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट नापना है, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वी जो आपके पास आएगा ना, आपने उसी ऑब्जेक्ट पे एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना देनी है। कन्वर्जिंग लेंस है तो मतलब कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। यहाँ से पता चला मुझे कन्वेक्स लेंस कैसे है, यहाँ कन्वर्जिंग है ना नेचर में, तो कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस। और जो वो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगी, क्योंकि जो इमेज है ना आपकी वो किस में आएगी, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हाइट ऑफ इमेज है ना वो आपकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे -v/u है, ठीक है। तो रियल एंड अगर नेगेटिव आई तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव आई तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो जहाँ पे जितना भी आपका v आएगा वहाँ पे आपने इमेज बना देनी है। अगर आपका पॉजिटिव आया तो आपने अबव द प्रिंसिपल फोकस बनानी है, अगर आपका नेगेटिव आया h' तो बिलो द प्रिंसिपल फोकस बनानी है, ठीक है। और क्या होगा इसमें, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। डायग्राम मैं रफली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आपने स्केल्स का ध्यान रखना है। वैसे ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा इस न्यूमेरिकल से भी हो जाएगा। रे डायग्राम आप अपना वैसे भी बना सकते हो एक्सपेक्टेड, जैसे मैं ये बना रही हूँ, पर अगर आप स्केल लेके बनाओगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि इमेज एक्चुअली में फॉर्म हो रही है रियल एंड इन्वर्टेड या नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक बार करके देखना प्लीज़। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस दिया है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसकी, ठीक है। कनकेव लेंस है ना, इसकी नेगेटिव ही लेंगे हम फोकल लेंथ, क्योंकि इसका जो डाइवर्जिंग नेचर है ना, तो ये ऐसे कन्वर्ज नहीं होता, ये इधर चला जाता है, सॉरी डाइवर्जिंग नेचर है तो ये आगे नहीं कन्वर्ज होता, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है और इस वाले फोकस से क्रॉस होती है इसकी इमेजेस। देखो कनकेव लेंस का कुछ ऐसा होता है, फोकल पॉइंट ये है ना, तो फोकल लेंथ उसकी लेफ्ट में आई। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, तो फोकल लेंथ रे सारी यहाँ कन्वर्ज होती हैं, तो हम इसलिए पॉजिटिव लेते हैं, इसमें हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो f = -15, ठीक है। समझ आया फोकल लेंथ क्यों ली हमने -15, क्योंकि रे सारे डाइवर्ज होके लेफ्ट साइड पे ही आती हैं इन केस ऑफ कनकेव लेंसेज। अब एन इमेज 10 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ठीक है। इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, मतलब फोकस से, प्रिंसिपल फोकस और इसके बीच में, ठीक है, कुछ यहाँ पे। तो इमेज डिस्टेंस भी हम क्या लेंगे, -10, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बन रही है ना, तो इमेज डिस्टेंस हम क्या लेंगे, -10। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, हमें u फाइंड आउट करना है। सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलना नहीं गया है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, आप सिर्फ यू निकाल देना, ठीक है। मिरर फार्मूला यूज़ करके एफ और वी आपको दिया हुआ है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। एन ऑब्जेक्ट इज, क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर है, उससे जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, अब कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ राइट में होती है ना, कन्वेक्स मिरर राइट में फोकल लेंथ, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ राइट में है, तो मतलब पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, पहले तो मिरर फॉर्मूले से निकाल लेना, माइनस लेंस फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दी पोजीशन, पोजीशन मतलब आपको v फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूला में पुट करना, v निकालना। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, अगर v पॉजिटिव आया, पोजीशन तो आपको मिल ही जाएगी v से, नेचर फाइंड आउट करना ना, उसके लिए आप मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना, -v/-u। अगर देखो आपका मैग्नीफिकेशन माइनस में आया, ठीक है, v पे डिपेंड करता है v माइनस में आया या प्लस में। अगर मैग्नीफिकेशन आपका माइनस में आया तो जो इमेज है वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इफ नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। बताना एम किस में आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, एम फाइंड आउट करना, वी निकल जाएगा आपके पास, यू आपको गिवन है, वैल्यूज पुट करनी है बस आपको, ठीक है। शॉर्ट फॉर्मूलाज है तो आप खुद ही कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन है, एम गिवन है आपको, +1 है, आपको इन्फर करना है, मतलब आपको बताना है कि क्या होगा। तो +1 है, इससे हमें पता चलता है इमेज इज ऑफ सेम साइज। अभी मैंने बोला था अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी होती है, यहाँ से हमें पॉजिटिव साइन से बताया, पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सिंपल सा इतना सा क्वेश्चन आंसर है इसका, पर इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि सोचना पड़ेगा आपको। एन ऑब्जेक्ट इज 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एच दिया है आपको 5.0 सेंटीमीटर, यू दिया है आपको -20 सेंटीमीटर, दिया आपको 20 सेंटीमीटर है, पर लेना हमें नेगेटिव है। इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। तो मैंने ले लिया 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब r इज इक्वल टू 2f होता है, f यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास 30/2, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन, पोजीशन मीन्स u, तो मिरर फार्मूला अप्लाई कर लेना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेना u और f की, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू प्लस -1/20 इज इक्वल टू 1/15, v निकाल लेना यहाँ से, ठीक है। और फिर है आपके पास क्या फाइंड आउट करना है आपको, नेचर। नेचर के लिए आपको फिर से
फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर। नेचर के लिए आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर से, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी की वैल्यू डाल देना, यू की वैल्यू, वी की वैल्यू फाइंड आउट करके डालना, ठीक है। तो अगर नेगेटिव आई तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव आई तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर साइज भी पूछा गया हो आपकी बुक में, साइज भी पूछा गया हो इफ़, तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू करना, ठीक है। अगर आंसर सही निकले तो पूछ लेना मुझसे, बाकी आपको करने खुद ही हैं ये क्वेश्चन। फिर आ जाता है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है। एच दिया है 7.0 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर मतलब u इज इक्वल टू माइनस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। कनकेव मिरर की तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं ना हम। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। स्क्रीन भी प्लेस्ड का मतलब हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। पहले तो आप मिरर फार्मूला से निकाल लेना। मिरर का केस दिया है ना कनकेव मिरर, ठीक है। वी आना चाहिए आपका, वी फाइंड आउट कर लेना यहाँ से। उसके बाद क्या पूछा है, साइज एंड नेचर। एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एच आपको गिवन है, एच डैश निकालना, एच डैश इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू मल्टीप्लाई बाय एच कर देना। यहाँ से आपका साइज ऑफ इमेज आ जाएगा एच डैश, ठीक है। पोजीशन आ गया, साइज ऑफ इमेज आ गया। नेचर के लिए आप एम इज, अगर आपका एम माइनस वी अपॉन यू, यहाँ से नेचर पता चल जाएगा, नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही क्वेश्चन। आप कोई भी एग्जाम्पल देख के कर लेना, नहीं आए तो पूछ लेना प्लीज़। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर माइनस 2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ठीक है। पावर अगर 1 डायोप्टर है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ अ पावर इज माइनस 2.0 डायोप्टर, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर पावर माइनस हो तो कैसा लेंस होगा और अगर पावर प्लस हो तो कैसा लेंस होगा, ठीक है। तो ये आपने व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ये आपने खुद करना है, माइनस का और प्लस का साइन देख के नोट्स में आपके। अब आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, वो रिलेशन होता है P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। पावर गिवन है 0.2 और इज इक्वल टू 1/f, f इक्वल्स टू 1/0.2, 10/2 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, ये इसकी फोकल लेंथ। और डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5D, फाइंड द फोकल लेंथ। सेम है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, पावर गिवन है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैसे पता चलेगा, प्लस माइनस देखो, प्लस हुआ अगर ये कनकेव है तो डाइवर्जिंग है, अगर कन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग, ठीक है। कल बता देना। ये आपके एक्सरसाइज के मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूले बता दिए और बता दिया है कि क्या क्या पुट करके क्या क्या आएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो पूछ लेना। थैंक यू। ये आपका लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर 10 ऑफ फिजिक्स कंप्लीट होता है आज। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।